नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देखेंगे। ये सेगमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है कि प्रॉपर इस बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देखेंगे और इसके आधार पर कुछ संभावित प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें लगभग जो है कि 20 प्रश्न ऐसे हमने लिया है जो संभावित है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये देखिए, ये जो हमने सबसे पहले जो लिया है ना, ये थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति देख लेंगे, क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति इसलिए हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वन स्थिति की अगर बात की जाएगी नहीं तो यहाँ पे ये ऐसे टॉपिक ऐसे पॉइंट आएंगे कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है ना हमें ध्यान रखना होगा। और ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है बिहार का, तो ये प्रश्न ऑलरेडी 67वीं बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये भी आपको पता होगा, 30 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 30 सितंबर 2022 को। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जो है ना, फैक्ट जो हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको एक एक करके हम कवर अप कर रहे हैं ताकि आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना पड़े, अलग से सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक एक करके एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन तक आते जो है हम सभी चीज़ को कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले कहा जा रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो जनसंख्या किसके आधार पर, तो जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो कितना है 104.10 मिलियन। ठीक है, शहरी जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो 11.76 मिलियन। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो 92.34 मिलियन। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या कितनी है बिहार की, तो 1.34 मिलियन। ठीक है, औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये छोटा सा जो है ना कि ये फैक्ट था, इसको हमने सबसे पहले कवर अप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर जो है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तरफ हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम देखिए यहाँ से जो है ना कि छोटे छोटे फैक्ट हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स मीन्स कि आपको एग्जामिनेशन में यहीं से फैक्ट बना करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत आराम से हम एक एक करके देखेंगे और आपको भी आराम से सुनना है। ठीक है, देखिए वीडियो को अगर आप तेज़ी से देखेंगे तो कम समय में तो आप देख लेंगे, लेकिन कई बार ये होता है ना कि कन्फ्यूजन की स्थिति में जो है ना आपके क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप जल्दीबाजी में ना रहें, आराम से देखें। एग्जामिनेशन में अब तो निगेटिव मार्किंग भी हो गया है, 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग भी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग कितना वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर बनावरण है। यानी बनावरण की अगर इस बात की जाए कि भारत में अभी कितना बनावरण है, ठीक है, तो हम ये एक फैक्ट है गया कितना 7380.79 वर्ग किलोमीटर में वन जो है वन क्षेत्र है। ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 7.84%। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि जब वनावरण हो गया, वन है, तो वृक्षावरण भी होगा। ठीक है, वृक्षावरण कितना है, तो 2341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.48%। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है कि कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है बिहार में, तो 9792।
9,722 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर प्रतिशत अगर पूछा जाए आपसे तो 10.32%। देखिए यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है ना काफ़ी, ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हमने 4 फैक्ट को देखा। ठीक है, बनावरण कितना वर्ग किलोमीटर है तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना बनावरण है तो 7.84%। वृक्षावरण कितना है बिहार में तो 2,341 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.48%। ठीक है, अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण कितना है तो 9,722 वर्ग किलोमीटर, और भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो 10.32% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन चीज़ों को हम इसलिए हम आराम से कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न अगर पूछा जाएगा ना तो यही प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना अगर हम करते हैं 2021 से तो बिहार में बनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है तो 1.03% अधिक है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत में अगर आपसे पूछता है आयोग तो 1.03% होगा। ठीक है, 2021 में बिहार में वृक्षावरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, 338 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी जितना बनावरण में हुआ है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक जो है वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि बिहार में वन एवं वृक्षावरण में क्या क्या किस प्रकार से जो है वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। वर्ग क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, प्रतिशत कितना प्रतिशत है और कितना वृद्धि हुआ है, एक जो है ना कि डेटा हो गया यहाँ पे। तो यानी बनावरण की बात करें तो कितना हमने बताया था आपको 7,381 वर्ग किलोमीटर में। टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो गया 7.84%। ठीक है, अगर वृद्धि की बात किया जाए तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण की बात करें तो 2,341 वर्ग किलोमीटर में ये जो है कि प्रॉपर फैला हुआ है, और ये कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल का है तो 2.48%। ठीक है, और वृद्धि इस बार कितना हुआ है 2019 की तुलना में तो 338 वर्ग किलोमीटर। अगर हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपको जो है मैंने जो डेटा बताया था कुल योग करके आपका जो है 9,722 वर्ग किलोमीटर जो है, और 10.32 जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का है, और वृद्धि जो हुआ है इस बार 413 वर्ग किलोमीटर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य के वन क्षेत्रों से अति सघन वन लगभग कितना है 333 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मध्यम घने वन 3,286 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन कितने हैं 3,762 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल फैक्ट है, इसमें आप रॉकेट साइंस हम नहीं लगा सकते हैं कि हाँ इसको जो है कि प्रॉपर अलग करके किसी तरीके से हम कर लें। ठीक है, इसमें प्रॉपर फैक्ट है तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे स्थिति की बात की जा रही है तो देखिए यहाँ पर है कि बिहार का वन क्षेत्र यानी अति सघन वन कितना है तो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है तो आप जो है 333.42 वर्ग किलोमीटर, आप राउंड फिगर याद रखिए 333 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रतिशत कितना हो जाएगा 0.35। ठीक है, मध्यम घने वन कितने हैं तो 3,285.83 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात किया जाए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का तो 3.49%। ठीक है, खुले वन की अगर बात किया जाए तो खुले वन का कितना हो जाएगा 3,761.54 यानी 54 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत 4% है। ठीक है, अगर तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में 7.84% आ गया दोस्तों। ठीक है, अगर झाड़ियों की अगर बात किया जाए, झाड़ियाँ कितना है तो 23.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 0.25% है। नॉन फॉरेस्ट एरिया की बात किया जाए तो इसमें कोई भी ऐसा वर्ग क्षेत्र में नहीं फैला हुआ है, लेकिन इसका जो है नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र जो है जहाँ पे वन है ही नहीं, ठीक है,
तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा क्षेत्र हो जाएगा पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 92.91%। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाता है ना, तो आपको ये चार्ट याद रखना होगा। अगर ये चार्ट को आप याद रखते हैं, ठीक है, तो आपके सारे प्रश्न पूरी तरीके से बन जाएंगे, कहीं पे कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, ठीक है, सर्वाधिक से कम से अधिक या अधिक से कम, ठीक है, तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो कहा जा रहा है क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा कैमूर, ठीक है। यहाँ पर कितना है वनावरण, तो 1051.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे 903.34 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा जो है यहाँ पे 669.91 वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है। यानी 3 अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले बिहार के 3 जिला कौन हो गया, तो आ जाएगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। ये 3 जिला याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है क्षेत्रफल के आधार पर जब हम ज़्यादा का देखें तो हम यहाँ पे अब सबसे कम अनावरण वाले 3 जिले देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा शेखपुरा 1.19 वर्ग किलोमीटर, दूसरा हो जाएगा अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर, तीसरा हो जाएगा जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। यानी सबसे कम वनावरण वाले 3 जिले कौन कौन हैं, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। याद रखिएगा, बिल्कुल रट जाइए, ठीक है, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। 2 से 3 बार आप देखिए वीडियो को, ठीक है, PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाइए, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन हैं, ठीक है। पहला कैमूर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ भी कितना है कितना प्रतिशत वन आवरण है, 31.56। याद रखिएगा, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैमूर वाला फैक्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो जाएगा जमुई 21.39%, ठीक है। तीसरा हो जाएगा नवादा 20.72%, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना कि आप ध्यान रखिएगा, मतलब परसेंटेज के आधार पर अगर पूछा जाए कि प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले बिहार में कौन कौन है, तो कैमूर हो जाएगा, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे जमुई हो जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहा जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले कौन हैं, यानी कम वाले, ठीक है। तो शेखपुरा 0.17%, दूसरा बक्सर और सिवान संयुक्त रूप से है 0.35%, तीसरा हो जाएगा गोपालगंज 0.42%, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाइज पूछ रहा है कि निम्न वनावरण वाले 3 जिले कौन कौन हैं, तो हम इन तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जो वन रिपोर्ट जो जारी किया गया था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में, जो कहा जा रहा है कि वर्ष 2009 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में जो वनावरण में क्या हुई, वृद्धि भी देखी गई और कुछ में कमी भी देखने को मिला है, ठीक है। तो हम सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला हम देखें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा हुआ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि वनावरण मतलब कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ पे किस जिला में की हुआ है, तो ये बांका जिला में हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 16.21 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन है, तो कैमूर है, वहाँ पे 4.83 वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि कैमूर में 4.8, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में के, देखिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का कितना है, देखिए 928.80 वर्ग किलोमीटर है। जो प्रतिशत की बात करें तो 85.71% है, ठीक है। बिहार में पशुधन की संख्या कितनी है, 32.93 मिलियन है,
ठीक है, ऐसे फैक्ट उठा करके पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। ये नहीं सोचिए कि यहाँ पशुधन की संख्या में क्यों याद रखना है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, देखिए ये फैक्ट याद रखिए, 56.88 मिलियन टन है कार्बन स्टॉक। ठीक है, जो देश के कुल वन कार्बन का कितना प्रतिशत है, 0.79% है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सा है, तो लेंटाना कैमारा है। ठीक है, ये भी याद रखिए, बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति जो है लेंटाना कैमारा है। ठीक है, बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र 24.38 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर कम आग प्रवण वन क्षेत्र की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4726.67 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.44% है। तो इस तरीके से जो है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जो है ना, हमने प्रॉपर जो है एक एक फैक्ट को यहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों। ठीक है, आप इस लेक्चर को पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, इसके नेचर को समझने की कोशिश कीजिए, आयोग कहाँ से प्रश्न बना सकती है, आयोग की डिमांड को समझिए। ठीक है, और उसके हिसाब से जब चीज़ों को हम पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने जब प्रश्न आते हैं, समझ करके हम प्रश्न को अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसी के आधार पर लगभग 20 प्रश्नों को हमने लिया है, आप एक एक करके खुद जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, संभावित प्रश्न देखेंगे। संभावित प्रश्न इसलिए हम देख रहे हैं ताकि अगर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो हम टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, उस पर हम कुछ अभ्यास भी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक पे हमारा एक बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। संभावित प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वनावरण है। देखिए, कुल वनावरण की बात किया जा रहा है, तो अगर आपने सही से ध्यान लगा करके स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लेट नहीं लगेगा। 5 सेकंड केवल प्रश्न पढ़ने में, उसे समझने में जितना टाइम लगे, और डायरेक्ट आप कहेंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7.84। ठीक है, देखिए इस तरीके से डिस्कशन करने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे कुछ अभ्यास हो जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है। ठीक है, अब ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2.08%, ऑप्शन बी 2.17%, ऑप्शन सी 2.49%, ऑप्शन डी हो जाएगा 3.96। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर शुरू में अगर आपने चीज़ों को देखा है ना, तो यहाँ पर आपके लिए जो है ना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कहेंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी 2.49%। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट को आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं जब आप फैक्ट आपके दिमाग में रहेगा, चीज़ों को अच्छे से कैरी करेंगे, अच्छे से मतलब कि अच्छे से जो है समझेंगे, तो आप आराम से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि बिहार में पर्णपाती वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, बिहार में पर्णपाती वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अर्ध पर्णपाती वन, ऑप्शन बी शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों में हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, अर्ध पतझड़ वन, ठीक है, ऑप्शन बी शुष्क पतझड़ वन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के वन पाए जाएंगे, अर्ध पतझड़ भी और शुष्क पतझड़ भी, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम क्या होगा। देखिए, घटते क्रम में पूछा जा रहा है, मैंने भी बताया था कि घटते क्रम में पूछा जा सकता है, बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो
मतलब कि घटते क्रम में यानी अधिक से कम की बात कर रहा है, अधिक से लेकर के कम की बात कर रहा है, हमें इस क्रम में आगे बढ़ना है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कैमूर, गया, नवादा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, यानी घटते क्रम में वन का विस्तार का सही क्रम बताना है। ऑप्शन बी कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया, नवादा। ठीक है, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, कैमूर, गया, नवादा। ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नवादा, गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है, तो सबसे पहले हम तो यही ध्यान में हमारा रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है कैमूर में है। ठीक है, तो कैमूर कहाँ पे है, दो जगह ए और बी दोनों ऑप्शन पर है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें ध्यान रखना होगा कि दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि पश्चिमी चंपारण भी है दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो यानी हम देखते हैं पश्चिमी चंपारण कहाँ पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है कि ये लास्ट में है। हम आगे का ध्यान नहीं देंगे कि आगे में है या नहीं है, हमारा यहीं से सही जवाब निकल रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों का ग्रोइंग स्टॉक कितना है। ऑप्शन ए 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी 41.04 मिलियन क्यूबिक मीटर, ऑप्शन सी 71.56 मिलियन क्यूबिक मीटर, ऑप्शन डी 94.16 मिलियन क्यूबिक मीटर। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, ग्रोइंग स्टॉक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है बिहार राज्य में कितने मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 0 से लेकर के 500 मीटर तक, ऑप्शन बी 0 से 300 मीटर, ऑप्शन सी 500 से 700 मीटर, ऑप्शन डी 500 से 1000 मीटर। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कितनी मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। 0 से लेकर के 500 मीटर तक। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी नवादा। बताइए तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र जो है ना वो आपका आ जाएगा पश्चिमी चंपारण में, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बांस असर वाला क्षेत्र कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए 1103 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1136 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1248 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1435 वर्ग किलोमीटर। बताइए तो ये जो है कि बांस असर वाला जो क्षेत्र है ना वो हो जाएगा 1103 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। ऑप्शन ए जहानाबाद, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी कैमूर। बताइए तो हमने बताया था ये कि इसका सही जवाब हो जाएगा कैमूर। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनों की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी हमने बताया था, कहाँ हुई है आप खुद देख करके बताइए। ऑप्शन ए बांका हो जाएगा, ऑप्शन बी अरवल, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी जमुई। क्या हो जाएगा ऑप्शन, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बांका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए शीशम, ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी अमलतास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए तो शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में जो है ना तीनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में मिलते हैं, किस जिले में मिलते हैं। ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में मिलते हैं, तो यहाँ जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर में भी मिलता है, रोहतास में भी, नवादा में भी,
ठीक है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा, मतलब कहा जा रहा है शुष्क पर्णपाती वन में क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब कितना कम से कम कितना वर्षा होता है। तो ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 90। तो कम वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर से कम होती है, तो 120 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अर्धपर्णपाती वन में कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 120। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 120। ठीक है, बिहार के किस जिले में प्लाईवुड उद्योग विकसित है। ठीक है, बिहार के किस जिले में प्लाईवुड उद्योग विकसित है। ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए, तो प्लाईवुड उद्योग जो है ना बिहार के इन तीनों जिलों में विकसित है, इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें दोस्तों। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बांका। बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से कमी हुई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 कहा जा रहा है कि निम्न में से किस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री किसान वृक्षारोपण योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी ए ये और सी ये। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना भी है जो स्कूलों में बांटा जाता है, और मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना यानी पौधाशाला को दे करके वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है पंचायतों के स्तर पे। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6ठी यानी 6th क्लास के छात्रों को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, लास्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन ए आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो बिहार में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संरक्षित वन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखा, और इसके आधार पर हमने 20 अभ्यास प्रश्न भी देखे हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 68वीं के लिए, जो कि 12 फरवरी 2023 को होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।